हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नीतीश कुमार कामत पर। बच्चों, आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं डेट इज़ मेटल एंड नॉन मेटल, जो कि इस टर्म के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों। और आज हम सारा ध्यान देंगे मेटल और नॉन मेटल क्या होता है, उनके डेफिनेशंस पे, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे एक्सेप्शंस को समझने की कि क्या क्या एक्सेप्शंस मेटल या नॉन मेटल के साथ है बच्चों। तो आइए स्टार्ट करते हैं और मेटल को समझते हैं। बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ मेटल, सो एक वर्ड मेटल के साथ और जुड़ता है, डेट इज़ इलेक्ट्रोपॉजिटिव बच्चों। सो व्हाट इज़ मेटल या इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सो एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के पास बच्चों जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, डेट इज मेटल। गाइस, अगर मैं बात करूँ कोई भी मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता ही क्यों है, उनमें ये टेंडेंसी है ही क्यों। सो बेटा, ये टेंडेंसी होती है ऑक्टेट को कंप्लीट करने की। सो आइए हम समझते हैं कि एग्जाम्पल से कि ऐसा क्या है कि ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ये मेटल इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल, सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर बच्चों 11 होता है। तो अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो बेटा वो हमें मिलती है 2, 8 एंड 1, मतलब के शेल में 2, एल में 8 और एम में बच्चों 1। तो गाइज, अगर इसे अपने वैलेंस शेल में ऑक्टेट पूरा करना है, डेट इज़ 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, तो यहाँ पर इसे अभी क्योंकि वैलेंस शेल यहाँ पे इसका m है तो इसे 7 इलेक्ट्रॉन बच्चों और चाहिए, जिसके लिए सोडियम को बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। सो बेटा वो करेगा क्या कि अपना ये एक इलेक्ट्रॉन वो क्या कर देगा बच्चों, लूज कर देगा। अब इससे हुआ क्या, इसके पास जो m शेल है वो अब तो है नहीं, तो अब इसके पास ओनली क्या बच गया बच्चों, k और l शेल, जिसमें l शेल जो है बच्चों इसका क्या हो गया, वैलेंस शेल। और अगर मैं अब बात करूं तो Na ने बेटा हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, सो उसके ऊपर एक चार्ज लग गया प्लस का, और अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 and 8, बिकॉज पहले हमारे पास सोडियम का एटॉमिक नंबर था बच्चों 11, और अब क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो Na प्लस का एटॉमिक नंबर अब हो जाएगा 10। सो क्योंकि इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया और इसके पास टेंडेंसी है सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन लूज करने की, सो बच्चों सोडियम हमारे पास क्या कहलाएगा, मेटल। और क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, सो कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। सो बेटा वो एलिमेंट जिसके पास एबिलिटी है, टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, वो मेटल या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहलाए जाते हैं। आइए समझते हैं कि नॉन मेटल क्या होता है। अगर मैं नॉन मेटल की बात करूं तो नॉन मेटल को इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी कहा जाता है। सो वैसे ही एलिमेंट जैसे मेटल में अपने ऑक्टेट पूरे करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन लूज करते थे, तो नॉन मेटल जैसे एलिमेंट बच्चों हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। फॉर व्हाट, टू कंप्लीट 8 ऑक्टेट्स। अच्छा, जो मेटल का एग्जाम्पल है सोडियम एंड पोटेशियम, और भी हो सकते हैं। हमारे पीरियोडिक टेबल में बच्चों 78% के लगभग मेटल पाए जाते हैं, जबकि नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल क्लोरीन एंड ऑक्सीजन हैं। तो एक बार फिर से हम ये समझते हैं कि नॉन मेटल में बच्चों किस तरीके से ये ऑक्टेट पूरा किया जाता है और इनको इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों कहते हैं, आइए जानें। तो बच्चों अब हमें यहाँ पर एग्जाम्पल लेना है क्लोरीन का। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, सो 2, 8 एंड 7 ये इसका बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब क्योंकि K में 2 इलेक्ट्रॉन है, L में 8 और M में बच्चों 7, सो बेटा अगर ये अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है तो ये एक इलेक्ट्रॉन बच्चों ले लेगा और अपने M शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन कर लेगा, 8, क्योंकि ऐसी भी पॉसिबिलिटी होगी कि 7 इलेक्ट्रॉन लूज करके सिर्फ ये L में अपने 8 इलेक्ट्रॉन रखें, बट उसके लिए फिर से यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा
खर्च करनी पड़ जाएगी क्लोरीन को। सो बेटा वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा और अपने ऊपर एक क्लोरीन माइनस का चार्ज कंसिस्ट कर लेगा। इससे हुआ क्या बच्चों कि अब उसने एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया और अपने आप को क्या बना लिया, इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो नॉन मेटल इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्योंकि बच्चों इसके ऊपर चार्ज आता है माइनस का, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन कहीं से लिया है। सो डेफिनेशन वाइज आपको मेटल एंड नॉन मेटल क्लियर है बच्चों। वो एलिमेंट जिनके पास टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, डेट इज मेटल। वो एलिमेंट जिनके पास इलेक्ट्रॉन गेन करने की हमारे पास टेंडेंसी है, उसको हम कहते हैं नॉन मेटल। एक बार फिर, मेटल को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं और नॉन मेटल को बच्चों हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं। आइए बढ़ते हैं इनके कुछ प्रॉपर्टीज़ की तरफ। वैसे तो हम सभी बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल की जानते हैं, बट आपको कुछ प्रॉपर्टी जैसे मेलिएबल, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, उसके बाद गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, सोनोरिटी, ये सभी जो है आपके पास प्रॉपर्टी आपको मालूम होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, इनिशियल लेवल पे काफ़ी आपने किया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं बेटा, मेटल जो होता है हार्ड होते हैं, बट अगर मैं आपसे ये पूछूं ऐसा कौन सा मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, तो आप बोलोगे यार मेटल जो है लिक्विड कैसे होगा रूम टेम्परेचर पे। तो यही तो हमें जानना है इस वीडियो में। आइए जानते हैं एक्सेप्शंस इन मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और इस पे एक क्वेश्चन पक्का ही आपको मिलेगा एग्जाम में। तो गाइस पहला है नॉन मेटल दैट इज स्टोर्ड इन वाटर, सो आंसर इज वाइट फॉस्फोरस। मेटल दैट इज मोस्ट मेलिएबल एंड डक्टाइल, तो बच्चों ये है गोल्ड। गोल्ड को एक ऐसा हमारे पास बेटा मेटल है जो बहुत ही ज़्यादा मेलिएबल है और डक्टाइल है। ठीक है, नेक्स्ट लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट मेटल में बच्चों मरकरी का है। मेटल हैविंग हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट बच्चों टंगस्टन का है। मेटल हैविंग नॉन लस्ट्रियस सरफेस, मतलब ऐसा मेटल बच्चों जनरली लस्ट्रियस होते हैं, आपके पास चमकदार होते हैं, शाइनी होते हैं, लेकिन ऐसा मेटल जो शाइनी नहीं है उसका हमारे पास आंसर है बच्चों लेड। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सेप्शंस पर, जो कि है बेटा हमारे पास मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, गाइस मरकरी है। मेटल दैट इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेड एंड मरकरी बोथ आर द आंसर। मेटल दैट कैन कट विद नाइफ बच्चों सोडियम एंड पोटेशियम। मेटल दैट हैज़ बेटा हाउ नहीं है, लो है, ध्यान रखना, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अगेन सोडियम एंड पोटेशियम। बेटा बहुत सारे एक्सेप्शंस मैंने बताए हुए हैं, लगभग ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं छोड़ा हुआ है जो कि हम ना डिस्कस करें इस वीडियो में। सो प्लीज़ कैरी ऑन दिस वीडियो और अच्छे से बेटा करो इसे। मेटल दैट इज स्टोर अंडर द कैरोसिन, बेटा अगेन सोडियम एंड पोटेशियम। मेटल दैट आर वेरी रिएक्टिव, तो बेटा सोडियम एंड पोटेशियम। अब ऐसा नहीं है कि सब में आप सोडियम एंड पोटेशियम लगा दें बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा देन आंसर दीजिएगा। यू हैव टू लर्न एंड रीड केयरफुली टू क्वेश्चंस बच्चों। ठीक है, नाउ मेटल दैट कैन मेल्ट ऑन पाम, मतलब हथेली पर रखते ही बेटा वो मेल्ट हो जाए, सो आंसर इज गैलियम एंड सीजियम बच्चों। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट एक्सेप्शन से पहुँचते हैं, एंड व्हाट इज द एक्सेप्शन नेक्स्ट, मेटल दैट इज़ अ बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो बेटा बहुत ही ईजी है और इम्पॉर्टेंट, गोल्ड एंड सिल्वर। अभी और भी है बच्चों, जाना नहीं है वीडियो से बिकॉज इम्पॉर्टेंट वीडियो है बच्चों। ठीक है, मेटल दैट डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। मेटल दैट फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगेन गोल्ड एंड सिल्वर। मेटल दैट डू नॉट रिएक्ट विद द एसिड, बेटा ऐसा मेटल जो रिएक्ट ही नहीं करता एसिड के साथ, गोल्ड एंड सिल्वर। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। मेटल दैट डू नॉट कोरोड इजीली, ऑल्सो वंस अगेन गोल्ड एंड
प्लेटिनम, तभी तो हम इसके ऑर्नामेंट बनाते हैं बच्चों। नॉन मेटल डेट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा नॉन मेटल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों, बिकॉज एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। अगेन नॉन मेटल डेट इज वेरी लस्टरस, आयोडीन, जनरली नॉन मेटल बेटा लस्टरस नहीं होते, चमकदार नहीं होते, शाइनी नहीं होते, बट आयोडीन जैसा नॉन मेटल आपका लस्टरस होगा बच्चों। नॉन मेटल डेट इज वेरी हार्ड, ओहो गाइज यहाँ पर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन एक टॉपिक आया है एंड दैट इज डायमंड। तो गाइज मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कार्बन के 3 एलोट्रोप्स होते हैं हमारे पास, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलरेंस एंड C60 भी कहते हैं बच्चों। तो उन्हीं कार्बन के एलोट्रोप्स में हमारे पास डायमंड भी है बेटा, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, आप डरे नहीं कि डायमंड एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन का क्या मतलब है। डायमंड तो हमने सुना है, बट एलोट्रोप्स कार्बन कंपाउंड में हम पढ़ेंगे बच्चों अभी नेक्स्ट टर्म में। सो डायमंड इज द आंसर फॉर नॉन मेटल डेट इज वेरी हार्ड। नाउ नॉन मेटल डेट इज बोथ ब्रिटल एंड नॉन डक्टाइल। बच्चों ब्रिटल मैंने पहली प्रॉपर्टी बताई हुई है फिजिकल प्रॉपर्टी में, बहुत इतना ज़्यादा हार्ड होता है कि हम उसे अगर तोड़ने की कोशिश करें बच्चों तो वो टूट जाएगा, ठीक है। और ऐसा टूटेगा मतलब जो बहुत ही ज़्यादा, एक जैसे हम किटकैट खाते हैं और देन हम उसे तोड़े तो एकदम क्रंची आवाज़ के साथ टूटता है गैस, वैसा ही, ठीक है। नाउ तो नॉन मेटल डेट इज बोथ ब्रिटल एंड नॉन डक्टाइल बच्चों, तो इसका आंसर है फॉस्फोरस एंड सल्फर। नेक्स्ट नॉन मेटल डेट इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हो एक बार फिर से ग्रेफाइट, और ये भी बच्चों एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन है, ये चीज़ ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट नॉन मेटल डेट having very high melting and boiling point, again beta diamond is the answer. Now one non metal that is solid, liquid and gas, तो गाइस सॉलिड नॉन मेटल है सल्फर, लिक्विड नॉन मेटल है ब्रोमीन एंड गैसेस नॉन मेटल है बेटा ऑक्सीजन। तो गाइस ये हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस थे जो कि बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, मल्टीपल चॉइस के लिए बेटा बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है ये सारे ही एक्सेप्शंस के लिए। तो गाइस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग। नेक्स्ट वीडियो आ रही है बच्चों मेटल नॉन मेटल का ही, मेटल रिएक्शन विद वाटर, जो कि एक बार फिर से पेपर कमिंग टॉपिक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड अगेन गुड बाय।